तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। सादर जय सिया राम, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। समस्त सनातन धर्मावलंबी भाइयों, बंधुओं, माताओं का सादर स्वागत है। आज आश्विन मास की शुक्ल पक्ष में की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के नाम से जिसे हम जानते हैं, इसके पूजन विधि कब करना है, कैसे करना है और व्रत कथा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, 16 और 17 अक्टूबर 2 तिथि में शरद पूर्णिमा आ रही है, किंतु रात्रि पूर्णिमा 16 अक्टूबर की हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कैसे करना है? तो अपने आंगन या अपने छत में जिस स्थान पर पूजन करना हो उस स्थान को गोबर से लेपन करें। गोबर की महत्ता क्यों है? क्योंकि गोबर में ही महालक्ष्मी का वास होता है और यह शरद पूर्णिमा महालक्ष्मी का ही आराधन पर्व है। महालक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए ही यह पर्व मनाया जाता है और महालक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना सभी चाहते हैं, क्योंकि धन के बिना, लक्ष्मी के बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। जहाँ महालक्ष्मी मैया रुष्ट हो जाती हैं तो जगन्नाथ जी को भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए बंधुओं, गोबर का प्रयोग हम अवश्य करें, गोबर से लेपन अवश्य करें, क्योंकि कामधेनु मैया के अंग में जब समस्त देवताओं को वास मिल रहा था, स्थान मिल रहा था, तो सारे देवताओं ने स्थान ग्रहण कर लिया, किंतु महालक्ष्मी मैया को आने में विलंब हुआ। तो महालक्ष्मी मैया ने कामधेनु मैया से जब पूछा कि माँ, मैं कहाँ स्थान ग्रहण करूँ, तो माँ ने कहा अब तो मेरे सारे अंग भर गए हैं माँ। तो महालक्ष्मी मैया ने कहा कि माँ, आपका एक स्थान खाली है जो मुझे मालूम है। तो माँ ने पूछा कौन सा? तो महालक्ष्मी मैया ने ही कहा कि आपका गोबर जो है वो रिक्त है, वह स्थान रिक्त है, तो मुझे वहाँ स्थान प्रदान करें। कामधेनु मैया ने स्थान प्रदान कर दिया। इसलिए गोबर की इतनी महत्ता हमारे सनातन धर्म में मानी जाती है। तो गोबर से उस स्थान को लेपन करें, उसके पश्चात पीढ़ा रखें, चौकी रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाने के बाद गौरी गणपति की स्थापना करें। गोबर से बनाएं तो गोबर से गौरी गणपति बना सकते हैं, अन्यथा हल्दी और सुपारी की गांठ से आप गौरी गणपति बनाकर रख लें। तत्पश्चात कलश की स्थापना करें। कलश स्थापन जहां करना, जिस स्थान पर आप चौकी के ऊपर कर रहे हो, वहां पहले जौ, गेहूं या चावल रखें। उसके ऊपर पश्चात तांबा या कांसे का लोटा रखें, जल भरें, हल्दी और सुपारी की गांठ एक एक डाल दें, सिक्का डाल दें, पीला चावल उसमें थोड़ा डाल दें। उसके बाद आम पल्लव, उसके बाद दीप कलश स्थापन करें, उसके ऊपर दीप रखकर प्रज्वलित करें। उसी चौकी पर एक स्थान पर लक्ष्मी नारायण भगवान का चित्रपट रख लें, फोटो रख लें और एक तरफ एक कोने में चावल से ही चंद्राकार बना लें, चंद्र का आकार बनाकर उसे स्थापन कर दें। उसके पश्चात संकल्प करें। संकल्प करने में कोई कठिनाई नहीं है, सरलतापूर्वक अपना नाम, अपना गोत्र उच्चारण करें और मन में ही प्रार्थना करें कि मैं आज महालक्ष्मी मैया आपका और चंद्रदेव आपका शरद पूर्णिमा के निमित्त पूजन कर रहा हूँ। मेरे सपरिवार की रक्षा, सपरिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह कहकर हाथ का जो अक्षत चावल फूल है वो उसी वेदिका पर छोड़ दे। उसके पश्चात 3 गौरी गणपति जी का पूजन आरंभ करें। गौरी गणपति जी के पूजन जल से स्नान करा लें, कुमकुम, चंदन, पुष्प, अक्षत और भोग नैवेद्य करके गौरी गणपति का पूजन करें। उसी विधि से कलश का पूजन करें, उसी विधि से लक्ष्मी नारायण का चित्रपट जो आपने बना रखा है उसका पूजन करें। तत्पश्चात उसी विधि से चंद्रमा का पूजन करें और उस विधि से, पंचोपचार विधि से पूजन करने के पश्चात जो आपने नैवेद्य बनाया है, खीर है, फल है, फूल है, मिठा है, जो भी भोग नैवेद्य आपने बनाया है वो उस स्थान पर पधरा दें और फिर रात्रि तक उस अखंड दीप को जलने का व्यवस्था आप बना लें। उस पर कांच का ढक्कन लगा दें या जिस प्रकार आपकी व्यवस्था हो, तो अखंड दीप भी वो जलता रहे और इस प्रकार आप पूजन संपन्न करके भोग वहाँ खीर भी पधरा दें, क्योंकि शरद पूर्णिमा की मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि से चंद्रमा से अमृत झरता है। तो ऐसा मान्यता हमारे सनातन धर्म में, इसलिए खीर भी उस स्थान पर पधरा दें और उसके पश्चात सपरिवार समेत बैठकर शरद पूर्णिमा की कथा श्रवण करें। शरद पूर्णिमा की कथा क्या है? तो कथा सुनने से पूर्व भी जितने पारिवारिक जन हैं सब अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और यह कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण के बाद ही पूजन का फल प्राप्त होता है। तो कथा श्रवण करें। शरद पूर्णिमा की कथा में वर्णन मिलता है कि एक गाँव में एक साहूकार विराजते थे। उनकी 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियां शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। दोनों बेटियों में बड़ा भाव था, बड़ी श्रद्धा थी, किंतु बड़ी बेटी अधिक श्रद्धावान थी। वह बड़े नियम से, बड़ी विधि से शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, किंतु छोटी बेटी
उसमें थोड़ी श्रद्धा की कमी थी, इसलिए व्रत में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती, कोई नियम छूट जाता, कोई पूजन छूट जाता, कुछ इस प्रकार उससे पूर्णतः नियमतः व्रत हो नहीं पाता था। अब समय बीतता गया, कुछ समय बाद दोनों का विवाह हुआ। विवाह भी बहुत अच्छे घरों में हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात बड़ी बेटी छोटी बेटी दोनों के यहाँ बालकों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का बालक बड़ा सुंदर हुआ, रूपवान हुआ। छोटी बेटी का बालक भी बड़ा सुंदर हुआ, किंतु कुछ ही दिनों में उसका बालक प्राण छोड़ दिया। प्राण छूट गए तो बड़ी चिंतित हुई। समय बीता, पुनः बालक आया, पुनः प्राण छूट गए, प्राण स्थिर नहीं रह रहे थे। अब वह बड़ी चिंतित हुई, ज्योतिषाचार्य के पास गई। ज्योतिषों ने देखा तो उन्होंने बताया कि बेटी तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत जो पालन किया था उसके नियम में कुछ तुमसे त्रुटि हुई है, जिसके कारण ये घटना तुम्हारे घर में घट रही है। जिसने भी शरद पूर्णिमा का व्रत श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक किया है, यदि वह तुम्हारे घर में तुम्हारे बालक का स्पर्श कर दे तो उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा बालक तुम्हारा संतान जीवित रह जाएगा। तो उसने आने वाली शरद पूर्णिमा को क्या किया, बड़ी नियम से बड़ी श्रद्धा से छोटी बिटिया ने भी व्रत पूजन संपन्न किया। उसके पश्चात अपनी बड़ी बहन को बालक होने पर आमंत्रण दिया। बालक हुआ, कुछ दिन रहा और वह भी चला गया, किंतु प्राण छूट गए। किंतु उसने अपनी बड़ी बहन को आमंत्रित किया और उसकी बड़ी बहन के आगमन से, उसके साड़ी के पल्लू के छू जाने से जो मृत बालक था वह भी जीवित हो गया। और इस प्रकार दोनों बहनों में फिर प्रेम हुआ और सारी चर्चाएं हुई। और यह सुन करके बड़ी बहन भी बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि शरद पूर्णिमा के व्रत की इतनी महिमा है। इसलिए बंधुओं, शरद पूर्णिमा का व्रत पूजन अवश्य हम आप सबको करना चाहिए। और इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। कथा सुन करके जो कुछ भी दान दक्षिणा है वह अपने आसपास पुरोहित, पंडित, पुजारी को अवश्य दान करना चाहिए। दूसरे दिन खीर का प्रसाद सब में बांटकर स्वयं भी खीर का प्रसाद पाना चाहिए। इस प्रकार यह शरद पूर्णिमा का पूजन विधि, क्रम, कथा सब आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार मैं आपके सन्मुख फिर मिलूंगा। करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, नरक चौदस पूजन किस प्रकार करें, कैसे करें, इसको लेकर तब तक के लिए सबको सादर जय सिया राम, नमो राघवाय। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे